तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज की जो हमारी ये वीडियो होने वाली है वो क्लास 11th वालों के लिए होने वाली है। कल की वीडियो में हमने सीखा था समुच्चय किसे कहते हैं और समुच्चय के प्रकार क्या है और समुच्चय को कैसे लिखा जाता है। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 आपका सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका क्लास 11th का रहने वाला है समुच्चय नाम के चैप्टर से। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है उसको हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब आपको बताना है कि इसमें से कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही यूपी बोर्ड के लिए वीडियो लेकर आते रहते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग क्लास 10th 11th और 12th का वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यानी ऐसे महीने जो कि जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो आपका जे अक्षर से कौन कौन सा महीना प्रारंभ होता है। एक तो हो गया आपका जनवरी, ठीक है, एक हो गया आपका जनवरी, एक हो गया आपका जुलाई, एक हो गया आपका जून। ठीक है, यही महीने हैं जो कि आपका जे से प्रारंभ हो। जैसे जनवरी में जे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून हो गया, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो हम देख रहे हैं कि जनवरी, जुलाई और जून यही 3 महीने हैं जो कि जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं, यानी ये परिभाषित हैं, इसे हम काउंट कर सकते हैं। तो ये आपका समुच्चय है। क्यों? क्योंकि ये पूछा था ना अपने उत्तर का औचित्य बताइए, तो ये आपका परिभाषित है, इसलिए क्या है आपका समुच्चय है। यानी इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह, यानी भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक, बताइए ये समुच्चय है कि नहीं है। तो ये समुच्चय नहीं होगा। अब आप कहोगे कैसे नहीं होगा, क्योंकि देखिए कोई भी लेखक अपने आप में खुद प्रभावशाली होता है। आप ऐसे किसी को नहीं कह सकते कि ये प्रभावशाली लेखक नहीं था या ये प्रभावशाली लेखिका नहीं थी। ठीक है, कोई भी लेखक जो कि कुछ भी लिखता है वो अपने अंदर प्रभावशाली ही होता है, यानी इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। तीसरा देख लेते हैं। लिखा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, इसे भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी खिलाड़ी अपने अंदर सर्वश्रेष्ठ ही होता है। कोई भी खिलाड़ी ये नहीं चाहता कि हम बुरा खेलें या हमारा करियर बुरा दौर से गुजरे। कोई भी आपका खिलाड़ी हमेशा एकदम अच्छे से ही परफॉर्मेंस देना चाहता है। तो हम आपका पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह पता नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए ये आपका क्या है, समुच्चय नहीं है। आपका चौथा देख लेते हैं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आप अपनी कक्षा के सभी बालकों को गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, परिभाषित कर सकते हो, तो ये समुच्चय है। देखिए यहाँ पे लिखा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, यानी 100 से कम वो सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या को आप गिन सकते हो 1 से लेकर 99 तक, तो ये आपका समुच्चय है। लिखा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो प्रेमचंद जी जितने भी उपन्यास लिखे हैं उसे आप काउंट कर सकते हो, तो ये भी आपका समुच्चय है। लिखा है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह आप काउंट कर सकते हो, मतलब आप ये परिभाषित 2 4 6 8 10 12 14, तो ये सभी आपका परिभाषित है, इसलिए क्या है आपका समुच्चय है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यानी ऐसी संख्या या ऐसा स्थान या ऐसी जगह जिसे हम परिभाषित कर सकते हैं वो तो समुच्चय होता है, लेकिन जिसे हम परिभाषित ही न कर पाए वो आपका समुच्चय नहीं होगा। अगला देख लेते हैं। देखिए लिखा है आपका इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न आएंगे उसे हम काउंट कर सकते हैं, परिभाषित हैं, तो ये समुच्चय होगा। उसके बाद लिखा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। देखिए कोई भी जानवर अपने आप में खतरनाक ही होता है जब तक वो हमला नहीं करता। ठीक है, मतलब कोई भी जानवर अपने आप में उतना खतरनाक होता है जब तक वो हमला नहीं करता। कोई भी जानवर आपका हमला जब करता है तो वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो जाता है, तो ये हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हर जानवर अपने आप में खतरनाक होता है, तो ये आपका समुच्चय नहीं है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये समुच्चय नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। देखिए लिखा है मान लीजिए ए बराबर
यानी ए बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, इसको हमने बोला था सदस्य, इसका अंग्रेजी में नाम था एप्सिलॉन, ठीक है, ये यूनानी चिन्ह है, ग्रीक का चिन्ह है। अथवा सदस्य नहीं है, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो बिलोंग्स टू, और इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। तो क्या 5 ए का सदस्य है? तो देखेंगे 5 जो है क्या ए में है? तो हाँ 5 देखिए ए में है, यानी ए ये पूरा है, तब 5 भी इसमें है, तो इसमें भर देंगे सदस्य है, मतलब ये वाला चिन्ह भर देंगे। अब देखेंगे कह रहा है क्या 8 ए का सदस्य? तो देखिए यहाँ पे 6 संख्या तक ही है, तो 8 नहीं है, तो लिख देंगे डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। उसके बाद लिखा है क्या 0 ए में सम्मिलित है? तो देखिए इसमें 0 नहीं है, इसमें 1 2 3 4 5 6 तक ही है, 0 नहीं है, तो ये 0 नहीं मिलान करता, तो भर देंगे डज नॉट बिलोंग टू ए। 4 ए में बिलोंग करता है, तो 4 ए में बिलोंग करता है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू ए लिख देंगे। उसके बाद 2 ए में बिलोंग करता है, तो हाँ 2 भी बिलोंग करता है। 10 बिलोंग करता है तो नहीं करता, यानी बेसिकली इसमें बिलोंग करता है या नहीं करता, ये आपको पहचान कर लिखना था, मतलब भरना था। तो हमने बहुत ही आसानी से इसको क्या किया, भर दिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। कल हमने बताया था समुच्चय निर्माण की 2 विधियां होती हैं, एक तो होता है आपका रोस्टर विधि, एक होता है समुच्चय निर्माण विधि। तो ये रोस्टर विधि पूछ रहा है, और ये दिया किसमें है? समुच्चय निर्माण विधि में दिया है। देखिए लिखा है ए बराबर यक्स, ये जो डबल चिन्ह आपको दिख रहा है डबल, तो इसको पढ़ते हैं ऐसा है कि, यानी यक्स ऐसा है कि यक्स एक पूर्णांक है जो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, रोस्टर विधि में इसको इस तरीके से लिखेंगे, -3 से बड़ा है तो -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ठीक है। 7 नहीं होगा क्योंकि यक्स का मान 7 से कम होना चाहिए। ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बी क्या दिया है कि यक्स ऐसा है कि यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक होती है, लेकिन यहाँ पे 6 से कम होना चाहिए। तो बी बराबर हम लोग लिखेंगे, बी बराबर क्या होता है, 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे है आपका तीसरा क्वेश्चन, इसमें सी कह रहा है सी बराबर यक्स ऐसा है कि यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। यानी जो आपका सी है वो ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योगफल कितना है, 8 है। तो देखिए सबसे पहले यदि आप 35 लिखोगे तो 35 में 5 और 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8। इसको पलट दो, 53 हो जाएगा, तो इसमें भी 8 आ जा रहा है। 4 लिख दो, मतलब 44 लिखोगे तो अंकों का योगफल कितना आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है। उसके बाद लिख दो 6 और 2, 62 लिखोगे तब पर भी 8 आएगा। 26 लिखोगे तब पर भी 8 आएगा। 71 लिखोगे तब पर भी 8 आएगा। 17 लिखोगे तब पर भी 8 आएगा, ठीक है। यानी इतनी संख्याएं हैं जिनको यदि लिखेंगे और इनके अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा, आपका 8 आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और यही आपका क्या है, आंसर है। चलिए डी वाला देखते हैं। देखिए चौथा कह रहा है यक्स ऐसी संख्या है, यानी यक्स ऐसा है कि यक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। संख्या 60 की क्या है, भाजक है। तो देखिए 2, उसके बाद आपका 3 से भी 60 कट जाएगा, 5 कट जाएगा। ये 2, 3 और 5 एक अभाज्य संख्या है और 60 का क्या है, भाजक है। देखिए इसका लसन निकाल कर भी आपको दिखा देते हैं कैसे। 60 को यदि यहाँ पे काटेंगे तो आएगा 30, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 15, फिर आपका 3 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटेंगे तो खत्म। यानी आप देख रहे हो 2, 3, 5, यहाँ दो बार लिखा है। तो कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि समुच्चय में एक संख्या 2 बार नहीं लिखी जा सकती। तो दो बार जरूर आया है, लेकिन इसे लिखेंगे एक ही बार। यानी 2, 3 और 5 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो कि 60 की भाजक हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे जो है आपका 5वां क्वेश्चन, वो कह रहा है कि ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। यानी ई बराबर आपको क्या निकलना है, ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो सबसे पहले टी लिखेंगे, फिर लिखेंगे आर, फिर लिखेंगे आई, फिर लिखेंगे जी, फिर लिखेंगे ओ, फिर यहाँ पे यन, फिर लिखेंगे आपका यम, उसके बाद ई। देखिए टी नहीं लिखेंगे, ई तक लिख दीजिए, टी नहीं लिखेंगे क्योंकि टी यहाँ पहले से लिखे हैं। तो क्या लिखेंगे, आर भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग वाई लिखेंगे।
ये आपका अक्षरों का क्या है, समुच्चय है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं आपका छठवां क्वेश्चन। यफ बराबर क्या है, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो यफ बराबर हम लोग लिख देंगे बेटर। तो बेटर लिखेंगे तो सबसे पहले बी, फिर कामा लगा के ई, उसके बाद यहाँ पर एक बार टी और उसके बाद आर लिख देंगे, क्योंकि ई एक बार लिख चुके हैं, टी एक बार लिख चुके हैं। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, कराए निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। यानी अब रोस्टर विधि में नहीं बताना है, अब आपको समुच्चय निर्माण विधि में बताना है। तो समुच्चय निर्माण विधि में कैसे बताते हैं, उसमें लिख कर, जैसे अभी पिछला जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था तो हम लोग रोस्टर में बनाए थे, अब इसी का उल्टा कर देना है। यानी यहाँ पर मान लेना है ए बराबर, ठीक है, ए बराबर, उसके बाद लिखना है यक्स ऐसा है कि यक्स, यहाँ पे देखिए 3, 6, 9 और 12, 3, 6, 9 और 12 आपका ध्यान समझिए। तो ये 3 का गुणज है, क्या है ये, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। तो लिख देंगे यहाँ पे यक्स ऐसा है कि यक्स बराबर 3n, ठीक है, जहाँ n नेचुरल नंबर है यानी आपका प्राकृतिक संख्या है। और n बराबर कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उसके बाद 4 होगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये समुच्चय निर्माण विधि है, ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर है। आप n बराबर 1 रखेंगे, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 आ जाएगा आराम से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर भी हम a मानेंगे, ठीक है, a बराबर हम मानेंगे यक्स ऐसा है कि यक्स। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, 2, 4, 8, 16, 32 यानी सबका दोगुना होता चला जा रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे यक्स बराबर हो जाएगा आपका 2 की पावर n। 2 की पावर n कैसे, जहाँ n बराबर, देखिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या, n एक क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये क्या है आपका नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पे लिख देते हैं नेचुरल नंबर है। और n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, देखिए n बराबर 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप 2 की घात 1 रखोगे 2 आएगा, 2 की घात 2 रखोगे तो 4 आएगा, 2 की घात 3 रखोगे तो 8 आएगा, 2 की घात आपका 4 रखोगे तो 16 आएगा, और 2 की घात आप 5 रखोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 32 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और ये आपका कौन सा निर्माण विधि था, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला हम मान लेते हैं यहाँ पे बी मान लेते हैं, अपने से आप कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे देखिए 5 लिखा है, फिर 25 लिखा है, फिर 125 लिखा है, फिर 625 लिखा है। यानी आप ध्यान से देखो तो सभी में 5 का गुणा हो रहा है, लेकिन 5 का स्क्वायर भी हो रहा है। तो लिखेंगे यक्स ऐसा है कि यक्स बराबर 5 की घात n, ठीक है, क्योंकि 5 की घात 1 करोगे तो 5 आएगा, 2 करोगे 25 आएगा, 3 करोगे 125 आएगा और 4 करोगे तो 625 आएगा। जहाँ n बराबर, यहाँ लिखेंगे जहाँ n बराबर 1, 2, 3 और यहाँ पर 4, ठीक है, बस इतना लिख देंगे, आपका आंसर रेडी हो गया। यही आपका क्या है, आंसर है। अब देखिए चौथा जो है आपका, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक है। चौथा क्या है, 2, 4, 6। तो लिखेंगे यक्स ऐसा है कि यक्स सम संख्या का, यानी एक सम संख्या का समुच्चय है। ये क्या है, सम संख्या का समुच्चय, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे समुच्चय, समुच्चय है। क्यों, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सभी क्या है, सम संख्या है, इसी का समुच्चय है, तो वही हमने क्या किया, लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 5वां क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिखा है 1, 4, 3 फिर 100 लिखा है, तो आपको बस लिखना है, मान लेते हैं यहाँ सी मान लेते हैं, अपन इसे कुछ भी मान सकते हो आप, सी बी कुछ भी मानो। तो यक्स बराबर, यानी यक्स ऐसा है कि यक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो आप देख रहे हो यक्स बराबर है यहाँ पे n स्क्वायर, जहाँ n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और जहाँ n बराबर आपका 1, 2, उसके बाद यहाँ 3, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर लिख देंगे 10 है। कैसे, यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का करेंगे 9 आएगा, और अंतिम में 10 का करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये इस विधि से आपका रूल फॉलो कर रहा था, तो हमने इसको लिख दिया और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, करें निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों यानी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। यानी सूचीबद्ध करने का मतलब होता है रोस्टर विधि में लिखना। जैसे देखिए ये समुच्चय निर्माण विधि में दिया है, तो ए बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, यक्स ऐसा है कि यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या है तो जैसे 1, 3, 5 फिर डॉट 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 कर देंगे, क्योंकि विषम प्राकृतिक संख्या अनंत तक होती हैं, उसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है।
आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं आंसर। ठीक, आगे देख लेते हैं। देखिए आगे आपका बी जो कह रहा है, बी बराबर यक्स ऐसा है कि यक्स एक पूर्णांक है जिसका मान -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से आपका छोटा होना चाहिए। तो देखिए 1/2 जो है माइनस में है, उसका मतलब कितना होता है, 0.5 होता है। और यक्स की वैल्यू और 9/2 का मतलब होता है 4.5, यानी यक्स का जो मान होना चाहिए वो इनके बीच होना चाहिए। तो देखिए -0.5 से बड़ा 1 होता है, फिर 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पहले 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, इतने तक हुआ। क्योंकि आगे जाएंगे तो 5 हो जाएगा और 5 आपका 9/2 से बड़ा हो जाता है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे देख लेते हैं सी का। देखिए सी क्या कह रहा है, यक्स ऐसा है कि यक्स एक पूर्णांक है और यक्स स्क्वायर का जो मान होना चाहिए वो 4 के बराबर होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। तो यक्स का मान 1 और 2 हो जाएगा। कैसे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि आपका 4 से छोटा भी है और 4 के बराबर भी है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपका क्या है, देखिए आगे जो है आपका यहाँ पे डी बराबर दिया। देखिए यक्स ऐसा है कि यक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो आप लॉयल को क्या करिए, अलग अलग लिखिए। तो यल ओ, यहाँ पे वाई, उसके बाद ए, बस आप यल 2 बार नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि ये समुच्चय के नियम के खिलाफ हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ई वाला देख लेते हैं। ई क्या कर रहा है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है यक्स ऐसा है कि यक्स वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। देखिए आप 31 दिन नहीं होते, इसके लिए आपको कैलेंडर याद करने की जरूरत नहीं है, महीना देखने की जरूरत नहीं है। आप हाथों को देखिए, हमारे यहाँ पर देखिए, ये जो होता है ये वाला, इसको 31 मानिए और ये बीच में जो गड्ढा होता है उसको 30 मानिए। तो जनवरी 31, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर यहाँ पे अप्रैल, फिर मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पे जो जनवरी का महीना होता है वो तो 31 का हो गया। फरवरी किसका होता है, 31 का नहीं होता। तो आपको लिखना है यहाँ पे फरवरी। ठीक है, हम लिख देते हैं फेब्रुवरी। ठीक है, यहाँ पे फरवरी। उसके बाद देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च आपका होता है। मार्च के बाद अप्रैल नहीं होता। ठीक है, तो अप्रैल लिख दिए, अप्रैल होता है। ठीक है, अप्रैल। उसके बाद देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून नहीं होता। तो यहाँ पे जून। ठीक है, जून। उसके बाद देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर नहीं होता, अक्टूबर, नवंबर नहीं होता, सितंबर, और आपका लिख देंगे सितंबर, यहाँ पे सितंबर। उसके बाद अक्टूबर के बाद नवंबर, NOVEMBER, नवंबर। ठीक है, दिसंबर तो होगा ही। तो ये सब आपका क्या है, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपका 31 का होता है। तो यहाँ पे हम लोग इतने महीने ऐसे हैं जो कि आपके 31 दिन के नहीं होते। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप पेपर में ऐसे आपको बैठा के गिन लेना है, याद करने की जरूरत नहीं है। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला आपका कर रहा है 6वां क्वेश्चन, यफ ऐसा है, यक्स ऐसा है कि यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, स्वर नहीं है, पहली बात ध्यान रखना है। व्यंजन है जो के से पहले आता है। किससे पहले आता है, के से। तो देखिए सबसे पहले बी हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, उसके बाद एफ हो जाएगा, उसके बाद जी हो जाएगा, फिर एच हो जाएगा, फिर जे हो जाएगा। इसमें देखिए ये सभी व्यंजन है, स्वर एक भी नहीं है, और ये सभी के से पहले आते हैं, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 6वां क्वेश्चन कह रहा है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले लिखा है 1, 2, 3 और 6। यहाँ पढ़िए यक्स ऐसा है कि यक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। नहीं, ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6 जो है आपका भाज्य है। फिर यहाँ पढ़िए यक्स ऐसा है कि यक्स 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। नहीं, ये 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 6 सम है। यक्स ऐसा है कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। ये हो सकता है, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, यक्स 6 का भाजक है। ये जितने भी अंक लिखे हैं ये सभी 6 को काटते हैं। तो पहला का क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। उसके बाद 2 और 3, 2 तिहाई 6 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स ऐसा है कि यक्स एक अभाज्य संख्या है। 2 और 3 अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, और 2 और 3 6 को काटते भी हैं, तो ये हो जाएगा
दूसरा का ए। उसके बाद मैथमेटिक्स का आप देख ही रहे हो, यहाँ पे चौथा दिया है मैथमेटिक्स, यानी जो तीसरा है आपका वो डी हो जाएगा और जो चौथा है बचा है वो सी हो जाएगा। तो ये रहा आपका। आगे देख लेते हैं आगे कुछ है कि नहीं। देखिए आगे कुछ नहीं है। ये तो आपका रहा आपका एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th का, जो कि आपका समुच्चय है, खत्म हो चुका है। तो यदि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।